एपिसोड की शुरुआत में प्रेसिडेंट जू को दिखाया जाएगा जहां वो अपनी वाइफी के पास आता है और उसे मिल्क देता है पीने के लिए, क्योंकि वो लीग के लिए ब्लड निकालना चाहता था जो कि नैन का ग्रुप मैच होता है। और वो अपनी वाइफ के रहते उसके पास फियांसे होती है जो कि ली होती है। ये हमारी फीमेल लीड नैन है जहाँ कहती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ पर तुम्हें फियांसे की परवाह है अपनी, जहाँ वो कहता है कि मैं भूला नहीं हूँ कुछ भी, ये मत भूलना नैन। मुझे सब याद है कि 3 साल पहले तुमने किस तरीके से मेरे भाई को मारा था कार एक्सीडेंट में और उसे पुश कर दिया था। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना, मैं गलत नहीं हो सकता। जहाँ वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसके लिए तुम इतना मर रहे हो ना वही लड़की थी और मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। मुझ पे ब्लेम करना बंद करो। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट जू कहाँ मानने वालों में से था। उधर ली को दिखाया जाएगा जहाँ उसका एक किडनी ख़राब होता है और यहाँ पे वो बोलता है टेंशन मत लो मैं सब ठीक कर दूँगा। इधर उसे ब्लड चढ़ा लिया जाता है जो कि नैन का दिया होता है। अब यहाँ पे ली कहती है मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे दूर चले जाओगे, जहाँ नैन देख रही होती है कि उसका हस्बैंड किसी और लड़की के साथ है जो कितना केयर करता है। इधर उसका डॉक्टर कॉल करता है नैन को, तो डॉक्टर बात सुनते ही वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि फ्रेंड नैन को जो है कि अंदर बीमारी होती है स्टमक कैंसर की और प्लस वो प्रेग्नेंट होती है, दो चीज़ एक साथ। जहाँ डॉक्टर को देखती हो कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जहाँ डॉक्टर कहता है तुम्हें बेबी को अबॉर्ट करवाना चाहिए और तुम्हें खुद का केयर करना चाहिए। जहाँ नैन कहती है कि नहीं, ये मेरा पहला बेबी है और ये प्रेसिडेंट जू और मेरी लव का निशानी है, जिसे मैं इस तरीके से अबॉर्ट नहीं कर सकती हूँ, भले ही मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन प्लीज़ ये बात तुम प्रेसिडेंट जू को मत बताना। कहती है जाओ यहाँ से, अगर प्रेसिडेंट जू आ जाएगा तो कुछ और समझ लेगा। वो उतने में प्रेसिडेंट जू आता और कहता ओहो मेरे पीठ पीछे मेरी वाइफ किसी और लड़के को घर पे बुलाकर सेड्यूस करती है, वाह क्या बात आ गया। और वो विलेन वाली स्माइल देता है जहाँ कहती है नैन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वो बोलता है डॉक्टर कि तुम्हें तो शर्म आना चाहिए, ऐसे हस्बैंड हो तुम। यहाँ पे वो उसे धक्के मार के निकाल देता है डॉक्टर को बाहर और कहता है अपनी वाइफ को मैं जब तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम्हें तो बहुत एलर्जी होती है ना, क्योंकि मैं एलर्जी वाला तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और बोल बोल के हंसने लगता है। तभी यहाँ पे वो कहता है रुको अभी मैं बताता हूँ कि ये एलर्जी तुम्हें कैसे ट्रांसफ़र किया जाए, और उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है और उसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग वाला बिहेव करता है अपनी वाइफ के साथ, जो कि नैन को नहीं पसंद था, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा करता है। उसे बहुत जेलस हो रहा था कि वो डॉक्टर मेरी वाइफ के साथ क्या कर रहा था। तभी वो सोचती है बचपन में किस तरीके से प्रेसिडेंट जू ने जब नैन को लड़कियां बुली करती थी तो वो उसे प्रोटेक्ट करता था, और आज जब उसका हस्बैंड है तो वो उसे बुली करता है। ये बात उसके दिमाग में से उतर ही नहीं रही थी। उधर कॉल आता है उसके डैड का, जहां वो फ़ोन उठाती है और कहते हैं उसके डैड कि मुझे 3 मिलियन चाहिए, अपने हस्बैंड से मांग के लो, कहीं से भी लो। जहाँ कहती है 3 मिलियन डैड मैं कहाँ से लाऊंगी, आपको तो पता है मेरे और प्रेसिडेंट जू के बीच कुछ अच्छा खास नहीं चल रहा। लेकिन उसके डैड फ़ोन कट कर देते हैं क्योंकि उसे पैसे चाहिए। अब उसके जो महंगे महंगे गिफ्ट्स है जो कि प्रेसिडेंट जू ने दिए होते हैं वो सोचती है उसे सोल्ड आउट कर ले। जहाँ प्रेसिडेंट जू आता है और सुन लेता है और कहता है अच्छा तो उस तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तुम उसे पैसे देने चाहते हो, खबरदार अगर मेरा दिया हुआ गिफ्ट को अगर सोल्ड आउट कर दी तो अगर तुम्हें कार्ड चाहिए तो ये लो कार्ड, और इसके बदले तुम्हें मेरे साथ रोज़ नाइट स्पेंड करना होगा। अब बेचारी क्या करे, उसे नीड थी पैसों की, वो ले लेती है और वो अपने डैड को जाके दे देती है। कहती है डैड आज के बाद से मुझसे पैसे मत मांगना। दूसरी तरफ वो डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ डॉक्टर कहते हैं तुम्हारी हेल्थ कंडीशन दिन पर दिन ख़राब हो रही है, बोलो तुम्हें क्या करना है। जहाँ नैन कहती है कि प्लीज़ डॉक्टर इन सब चीज़ से आप दूर रहें और जितना हो सके इन सब चीज़ को हाइड करके रखें। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट जू को दिखाया जाएगा जहां नैन को कॉल करता है और वो बोलता है एक बहुत बुरी खबर है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अब यहाँ पे नैन बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है कि आखिर ऐसा क्या बात हो गया। उसके डैड को प्रेसिडेंट जू ने बैंकक्रप्ट में फंसा दिया होता है और उसके भाई को इल्ज़ाम लगा दिया होता है कि उसने ये सारी चीज़ें करवाई है। अब यहाँ पे नैन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। यहाँ पे कहती है तुम जो बोलोगे जैसा बोलोगे मैं वो करूँगी, पर प्लीज़ मेरे डैड और भाई को इन सब चीज़ों में मत फंसाओ। जहाँ पर से जू कहता है खुद के भाई और डैड की पारी आई तो क्या है, और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है और कहता है अपने आप को बचा सकती हो तो बचा लो। इतना करके वो उसे पुश करता है और एक
वो उसे डाल देता और कहता है इस पे नज़र रखना, अगर ये रूम से बाहर आई तो उसकी नौकरी गई। अब बेचारी नैन बहुत ज़्यादा पेन से दर्द से सह रही थी क्योंकि उसका स्टमक पेन वो बढ़ रहा था। जब प्रसेनजू दरवाज़ा खोलता है एक दिन बाद, जहाँ देखता है कि नैन बेहोश पड़ी हो, वो उसे डॉक्टर के पास लेके जाता है और जल्दी से उसे रूम में लेके आता है। उधर दूसरे सीन में देखने को मिलेगा जहाँ बोलता है नैन को कि चलो तुम मेरे साथ। वो ज़बरदस्ती से नैन को घसीटता हुआ लाता है जहाँ देखता है कि उसका भाई है और यहाँ पे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। यहाँ पे उसका भाई कहता है ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है नैन, तुमने ही डैड के साथ मिलकर बैंकरप्ट करवाया। क्यों, मैं सही कहा ना। जहाँ नैन को इस बारे में पता नहीं था, लेकिन हाँ उसे ये पता था कि ये बैंकरप्ट का बात तो प्रसेनजू ने किया था, ये सब किया धरा प्रसेनजू का। यहाँ पे कहती है नैन कि मैंने तो कहा था तुमसे कि तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज़ सेव कर दो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। कहता है ठीक है, नाक रगड़ के सॉरी बोलो बीच रोड में। यहाँ वो करने के लिए तैयार हो जाती है। जैसा प्रसेनजू ने कहा था ठीक वैसा ही वो करती है, लेकिन फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। यहाँ पे उन भीड़ में से एक आता है आदमी जो कि नैन को मार डालता है। जहाँ प्रसेनजू दौड़ के आता है नैन के पास, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी होती है। वो आईसीयू में एडमिट होती है और यहाँ पे वो कहती है प्लीज़ मेरे बच्चे को सेव कर लेना डॉक्टर। और यही बात प्रसेनजू को नहीं बताना, जहाँ एकदम से रहा नहीं जाता है डॉक्टर से कि ये कैसा उसका हस्बैंड उसे इतना बुली कर रहा है, लेकिन ये लड़की उसी के साथ रहना चाहती है। जहाँ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आकर प्रसेनजू को कहता है क्या तुम्हें पता है उसे बीमारी है, उसे स्टमक कैंसर है, लेकिन तुम ऐसे इंसान हो जो फ़र्क ही नहीं पड़ता तुम जैसी बीवी को। जहाँ प्रसेनजू को लगता है कि ये डॉक्टर मिला हुआ है नैन के साथ और वो नाटक कर रहा है, उसने यकीन नहीं किया होता, लेकिन प्रेग्नेंट वाली बात उसने हाइड कर लिया होता है। जहाँ प्रसेनजू नैन को अपने घर ले आता है और उसकी केयर करता है। यहाँ पे वो बोलती है कि मेरे डैड कहाँ हैं, वो ठीक तो हैं, लेकिन फ्रेंड एक बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ थी कि उसके जो डैड थे वो मिल नहीं रहे थे। जहाँ प्रसेनजू को बोलती है मैंने तो कहा था कि मैं प्रॉमिस करती हूँ पर अब नहीं, अब मुझे बोलती है मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। जहाँ प्रसेनजू कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा जब तक कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो जाती हो, मुझे वारिस नहीं देती हो। यहाँ पे नैन कहती है मैं वो कभी नहीं दे सकती हूँ तुम्हें, और मुझे अब भी एट ए टाइम डिवोर्स चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब उसके डैड का कॉल आता है और उसके डैड बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं, जहाँ नैन कहती है डैड क्या हुआ, सब ठीक तो है। जहाँ डैड जो है अपने फैमिली की फ़ोटो देखते हैं और यहाँ पे डैड एकदम शांत हो जाते हैं, लेकिन नैन को कुछ समझ नहीं आता। वो बोलती है डैड मैं आ रही हूँ। जब जाते हैं प्रसेनजू के साथ तो उसके डैड की डेथ हो जाती है और यहाँ पे वो देख के एकदम शॉक्ड हो जाती है। कहती है डैड आप इस तरीके से मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। प्रसेनजू बोलो ना डैड को उठ जाए, वो मुझे परेशान करते थे, कोई बात नहीं मुझे अच्छा लगता था, पर प्लीज़ डैड को बोलो उठ जाने। यहाँ पे फ्रेंड उसका भाई आता है उसे मारने के लिए, जहाँ प्रसेनजू उसे प्रोटेक्ट करता है अपनी वाइफ नैन को और कहता है तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है कि तुम को इस तरीके से परेशान करो। नैन एकदम से चुप थी क्योंकि उसकी दुनिया पूरी ख़त्म हो चुकी थी। एक तो उसके पास डैड बचे थे जो अब डैड भी नहीं थे। कहती है डैड प्लीज़ उठ जाओ। जो उसके फ्लैशबैक में उसके डैड उसको याद आते हैं और वो फूट के फ्रेंड वहीं रोने लगती है। वहाँ पे नैन एकदम से टूट चुकी थी, जहाँ उसका भाई चिल्लाता और कहता मैं तुमसे अपने डैड का बदला लेके रहूँगा, देख लेना। यहाँ पर प्रसेनजू कहता है कि चलो अभी यहाँ से, जहाँ बोलती है नैन ये सब तुम्हारी वजह से तो हुआ है। इधर डॉक्टर काफ़ी परेशान हो रहा होता है नैन के बारे में सोच के कि पता नहीं वो क्या लेगी आगे कदम। जहाँ प्रसेनजू नैन का केयर करता है, नैन को समझ नहीं आता है कि क्या हुआ, यहाँ पे वो इंसान अच्छा है या बुरा, क्योंकि फ़िलहाल तो उसने हमेशा फोर्स ही किया। इधर डॉक्टर कहता है कि क्या चाहते हो तुम अपनी वाइफ के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जहाँ प्रसेनजू कहता है तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है मेरी वाइफ के साथ। यहाँ पे कहता है तुम जैसे प्रेसिडेंट से यही उम्मीद मैं रख सकता हूँ। दूसरी तरफ
प्रेसिडेंट जू आता है और काफ़ी नैन के ऊपर गुस्सा करता है और यहाँ पे उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसने इस बात को छिपा कर रखा। जहाँ उसकी मॉम आती है और नैन को बोलती है कि कोई बात नहीं, वो अभी गुस्सा है पर सब ठीक हो जाएगा, मैं जो आ गई हूँ यहाँ पे, चलो। प्रेसिडेंट जू की मॉम इतनी अच्छी थी जो फ्रेंड नैन को बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ लव देती थी। अब यहाँ पे जैसा कि पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो बहुत ही अच्छे से उसका केयर किया जाता है। यहाँ प्रेसिडेंट जू भी थोड़ा थोड़ा अपनी वाइफ की तरह अट्रैक्टिव हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे आ जाती है ली, जो हॉस्पिटल से अब इंचार्ज हो चुकी थी, और यहाँ पे वो बोलता है कि ये यहीं रहेगी। नैन कहती है रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अगर इसने बुली किया तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। जहाँ कहता है कि ये मेरी होने वाली बीबी है। यहाँ पे कहती है वाह कांग्रेच, एक बीबी के रहते दूसरे बीबी के, इसलिए तो मैं तुम्हें कह रही थी कि डिवोर्स ले लो, पर तुम शायद सुने नहीं मेरी बात। यहाँ पे कहता मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकता हूँ, ये इतना आसान नहीं है मिस लैन। कहती है ठीक है, वेट एंड वॉच, वो तो वक्त ही बताएगा। बस यहाँ पे 4% जो कि नैन का बेबी को लेके वो ली से शादी कर ले और उसे डिवोर्स तभी देगा। इधर जो ली है नैन को बुली करती है। नैन ने कहा मैंने तुम्हें समझाया, मुझे बुली मत करना। और यहाँ पे जब देखती है प्रेसिडेंट जू आता है तो वही नाटक गिर जाती है और कहती है ओह देखो ना, पता नहीं सिस्टर नैन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, अगर उसे मुझे नहीं पसंद है तो वो मुझे कह दे, मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊँगी। जहाँ प्रेसिडेंट जू कहता है तुम क्यों जाओगी, जिसे जाना होगा वो इस घर से जाएगा, उसे मैं धक्के मार के निकालूंगा। अगर तुमने ली के साथ मिसबिहेव किया मिस नैन तो मैं तुमसे भूल जाऊंगा कि तुम कौन, और फिर मैं वो हश्र करूंगा कि जो सोच नहीं सकती हो। और वो उसे वॉशरूम में घसीटता हुआ लेके जाता है और उसको मिसबिहेव वहीं पे करने लगता है। जहाँ नैन एकदम से चुप होती है और वो कुछ भी नहीं बोलती है। तभी वहाँ वो अपने सेफ्टी के लिए वो उसे मारती है, जहाँ वो उसको चोट लग जाता है और यहाँ पे डॉक्टर को खुद ही कॉल कर देती है। यहाँ काफ़ी डर जाती है। इधर वो बोलता है प्रेसिडेंट जू कि तुम्हें क्या लगा, तुम मुझे मार दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यहाँ पे नैन कहती है हटो यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। यहाँ पे कहता है अच्छा तुम मुझे पुश भी कर सकती हो, इतना तुम्हें ताकत नहीं है। तभी वो सीढ़ी से जाने लगती है तो उसके पैर में मोच आ जाता है। अब वो चल नहीं पा रही होती है। जहाँ कहता है हार मान जाओ। यहाँ पे कहती है मैं हार नहीं मानूंगी, और वो उतने में गोद में उठा लेता है और उसको बेडरूम में लेके जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रेग्नेंट जो होती है। अब ये सब चीज़ ली को देख कर अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे बोलती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। यहाँ पे कहता है ज़्यादा सोचो मत, तुम्हारे लिए नहीं, मैं खुद के बेबी के लिए कर रहा हूँ, तो इसलिए ज़्यादा अपने दिमाग में कुछ न लाओ। और वो उसका शर्ट का बटन खोलता है। जहाँ बोलता है ये क्या कर रही हो तुम, तो यहाँ पे वो बोलता है कुछ नहीं, बस मैं स्वेट तुम्हारा क्लीन करा था, बस और कुछ भी नहीं। और वो उसे टॉवल दे देता है। यहाँ पे नैन को समझ नहीं पाई थी वो इंसान अच्छा सच में बन चुका है या फिर वो उससे रिवेंज लेने के लिए कर रहा है। जहाँ उसे वोमिट होता है और यहाँ पे उसको फील अच्छा नहीं होता है। इधर ली जो है अपना मास्टरमाइंड गेम खेलती है और एक सर्वेंट को मिलाती है। जहाँ ली को पता चल गया था कि नैन प्रेग्नेंट है। यहाँ पे कहती है तुम जाना है और उसके मेडिसिन को चेंज कर देना है, उसके लिए मैं मुँह मांगी कीमत दूँगी। जहाँ वो बोलती है ठीक है, और वो बोलता है कि क्या हुआ मेड, आप यहाँ क्यों आई हैं। जहाँ कहती है बॉस यहाँ बहुत गंदा हो गया तो आप जाओ, मैं रूम को साफ़ करती हूँ। उस मौके में उसने फ़ोटो ले लिया होता है असली मेडिसिन का और एबॉर्ड वाली मेडिसिन को उसने डाल दिया होता है, और वो मेडिसिन जाके ली को दे देती है और बोलती है काम आपका हो गया। यहाँ पे कहती है ली मुँह बंद रखना, तो बोलती है हाँ आपने जैसा कहा वैसा ही होगा, टेंशन मत लो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी। अब ली बोलती है अब देखती हूँ तुम कैसे बेबी को बर्थ करती हो। इधर जब वो मेडिसिन खाती है तो उसका मिसकैरेज हो जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा नैन टेंशन में आ जाती है और यहाँ पे ब्लीडिंग काफ़ी गिर जाता है। जहाँ डॉक्टर कहती है डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे मिसकैरेज का वो उसके सामने बोल देती है, लेकिन यहाँ पे पीछे से ली भी सुनती है। जहाँ डॉक्टर चुपके से कहती है कि मुझे लगता है कि आपकी वाइफ के साथ उस कुछ तो रॉन्ग हुआ है, उस मेडिसिन को आपको टेस्ट करवाना होगा। यहाँ पे ली समझ जाती है कि उसका मिसकैरेज हो गया है। अब तो वो काफ़ी खुश हो जाती है। यहाँ पे वो आती है नैन के पास और कहती है ओह नो सो सॉरी, मुझे बहुत अफसोस लगा कि तुम्हारा बेबी इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म हो गया। जहाँ वो उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि मुझे सब पता है, ये सब तुमने किया है और तुमने ही प्रेसिडेंट जू के भाई को अपने प्यार में फंसाया था और उसे मारा था। ये सब चीज़ जो है सुन लेता है
प्रेसिडेंट जू और उस ली के बारे में पता करने के लिए बोलता है। इधर वो पता कर रहा होता है जहाँ उसे एक हाइट वाला इंसान बोलता है कि मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा लेकिन तुम्हें पैसे देने होंगे। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जू मान जाता है कि ठीक है। उधर प्रेसिडेंट जू पता कर लेता है और वो ली को बुलाता है, जहाँ ली काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि कुछ तो रॉन्ग होने वाला है। उतने में वो भागने वाली होती है लेकिन प्रेसिडेंट जू का आदमी उसे आके पकड़ लेता है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट जू को उसने एक्सीडेंट करवाया तो था नैन का, लेकिन वो अपनी वाइफ को बचा लेता है जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और यहाँ पर कहता है क्या मिला तुम्हें ये सब करके, तुमने क्यों किया? कहती है मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो नैन ने किया। कहता बस बहुत हुआ, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रही हो? तुमने मेरे भाई को मरवाया। और यहाँ पे ली थी वो मिली भी होती है नैन के भाई से और वो दोनों मिलकर ये सब काम कर रहे थे। जहाँ वो बोलती है कि तुम्हें जब सच्चाई पता चली गई तो सुनो, हाँ मैंने किया, मैंने तुम्हें पाने के लिए किया। लेकिन यहाँ पे ली को अरेस्ट करवा देता है पुलिस के हवाले और उसके भाई को भी। यहाँ पे इसके दिन पे दिन तबीयत ख़राब हो रही थी, जहाँ पर संजू नैन के पास जाता और कहता है प्लीज़ तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस यू, मैं एक अच्छा हस्बैंड बन के दिखाऊंगा और मैं तुम्हें कभी भी बुली नहीं करूँगी, मेरी जान सच कह रहा हूँ मैं। जहाँ बोलती है नैन क्या सच में तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? यहाँ पे वो बोलता हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और यहाँ पे मिस्टर प्रेसिडेंट जू ने ठान लिया होता है कि वो अपनी वाइफ का बहुत ही अच्छे से केयर करेगा। जो पास्ट में हुआ वो उसे भूल जाएगा और उसके बारे में वो सिर्फ अच्छा ही सोचेगा। वो कभी भी किसी के बोलने पे कभी भी नैन को परेशान नहीं करेगा। यहाँ पे नैन को वो प्रपोज करता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जहाँ नैन हाँ बोलती है और वो उससे शादी भला क्यों ना करे। इधर वो नैन को बाहर घुमाने लेके जाता है, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलवाता है जिससे कि उसका मूड थोड़ा फ्रेश हो और थोड़ा उसे अच्छा फील। तभी यहाँ पे नैन कहती है ये सब की क्या ज़रूरत थी। तभी यहाँ पे प्रेसिडेंट जू बोलता है कि मैं और तुम काफ़ी टाइम हो गए कि हम दोनों ने कभी बाहर घूमा ही नहीं। जब प्रेसिडेंट जू नैन को सुलाता है तभी यहाँ पे नैन को वो देखता कि वो है नहीं, काफ़ी डर जाता है। जहाँ बोलता है तुम क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? यहाँ नैन कहती है मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। जहाँ प्रेसिडेंट जू कहता है मैं हूँ तुम्हारे साथ। कहती है हमारे बेबी को तो कुछ नहीं होगा ना? यहाँ पे कहता है कुछ नहीं होगा, यू ट्रस्ट मी। और उसके लिए एक रूम ऑर्गेनाइज़ करता है जो कि उन दोनों की वेडिंग नाइट थी। और यहाँ पे नैन को वो सरप्राइज़ देता है। यहाँ पे वो बोलता है कि आपको उस लड़की को रूम के होटल में भेज देना है। वो वैसे ही उसे भेज देती है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं। और इसी तरीके से ये मूवी यहीं पे एंड होती है। आई होप फ्रेंड आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक से सब्सक्राइब।